लोगों के हाथ नहीं उठ रहे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे, मजदूर एकता, मजदूर एकता। अरविंद तुम संघर्ष करो, अरविंद तुम संघर्ष करो। साथियों, आज ये सभा बहुत ही ऐतिहासिक सभा है। पूरे दिल्ली के अंदर आप जानते हो कि दिल्ली के हर गरीब ने अपने हाथ में अपने बच्चों और अपने परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, इस देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, इस दिल्ली के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली के अंदर एक क्रांति की और उस क्रांति से आम आदमी पार्टी की 67 सीट जीत करके सरकार बनी और उस सरकार के बनाने वाले आज सभागार में बैठे हुए। पहली बार जो हमारी सरकार बनी थी 49 दिन की, हमारे पास बहुमत नहीं मिला था। 49 दिन में इस्तीफा देना पड़ा था। आपको याद होगा कि पूरे देश के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर घर घर में हमारे विरोधियों ने प्रचार शुरू किया, अरविंद केजरीवाल भगौड़ा है, अरविंद केजरीवाल भगौड़ा है, अरविंद केजरीवाल भगौड़ा है। बहुतों के मन बिक गए, बहुतों ने झाड़ू छोड़ दिए, लेकिन दिल्ली के मजदूरों ने, दिल्ली के गरीबों ने कहा कि पिछली बार थोड़ी चूक रह गई और जब दोबारा चुनाव हुआ तो दिल्ली के मजदूरों ने अपनी ताकत से सबको एक साथ जोड़ा और 67 सीट जीतने की क्रांति इस दिल्ली के अंदर किस लिए की थी? इसलिए सरकार हमने बनाई थी कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए तो दिल्ली के मजदूरों के घरों में भी खुशहाली आएगी, दिल्ली के मजदूरों के बेटे बेटियों को भी पढ़ने का बेहतर अवसर मिलेगा, दिल्ली के मजदूरों के घरों के अंदर सम्मान के साथ जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। जो बेटे बेटियां सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उनको परमानेंट करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा। ये सपना देख करके दिल्ली के लोगों ने इस सरकार को बनाया और वो झूठा सपना नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई तभी नाम रखा आम आदमी, क्योंकि अगर इस देश का विकास करना चाहते हो तो जब तक इस देश के आम आदमी का विकास नहीं होगा, केवल अंबानी और अडानी, टाटा, बिरला के विकास से देश का विकास नहीं होगा। इस देश का विकास तब होगा, दिल्ली का विकास तब होगा जब दिल्ली के मजदूरों के बेटे बेटियों का भी विकास इसमें सुनिश्चित किया जाएगा, तब दिल्ली का विकास। आज पूरे देश के अंदर और दिल्ली के अंदर भी विकास की बात हो रही है, लेकिन दिल्ली के मजदूरों की और देश के मजदूरों की हालत क्या है? आज सड़क कौन बनाता है? मजदूर बनाता है, लेकिन चल नहीं पाता है। आज सड़क कौन बनाता है? मजदूर बनाता है। महल कौन बनाता है? मजदूर बनाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम कौन करता है? मजदूर करता है। इस देश के अंदर सुई बनाने से लेकर के जहाज बनाने का काम मजदूर करता है, लेकिन वो सम्मान के साथ जी नहीं पाता। आजादी के 70 साल हो चुके इस हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की मादरे वतन की आजादी के लिए इस देश के बच्चे बच्चे ने अपने देश से मोहब्बत की थी और खास तौर से इस देश में मेहनत करने वालों ने कुर्बानी दी, तब जाकर के इस देश के अंदर आजादी मिली। आप जानते हो इस देश के अंदर भगत सिंह ने जब पार्लियामेंट के अंदर अंग्रेजों ने मजदूरों के खिलाफ कानून पास करने का संकल्प ले लिया, हमारे देश के सारे प्रतिनिधि गिड़गिड़ाते रहे। अंग्रेजों ने जब मानने से मना कर दिया, यही दिल्ली है जब हमारे क्रांतिकारियों ने मजदूरों के खिलाफ पास होने कानून के खिलाफ उस संसद में बम फेंक करके बहरों के कान को सुनाने का काम किया था। आजादी की लड़ाई का मकसद यही था। लेकिन 70 साल बाद आज क्या स्थिति है? आज 70 साल बाद इस देश की राजधानी में जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं देश के विकास के, एक मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करने के बाद 8,000-9,000 रुपए की दिहाड़ी कागज में लिखी हुई है। कई पर्चियां हमारे पास आई हैं, यह भी खबर हम लोगों को मिली है
कि जो हमारे पास पहले से 9,500 रुपए मिनिमम वेज था, उसमें भी ठेकेदार घटतौली करते थे, इनका पैसा जमा करते थे खाते में और निकाल लेते थे एटीएम से। ऐसा भी खेल दिल्ली के अंदर चल रहा है। लेकिन हमने ये फैसला किया, अरविंद केजरीवाल जी ने फैसला किया, हम दिल्ली के अंदर व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। और हमने जो दिल्ली में काम किया है आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। हम दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारी सरकार ने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि दिल्ली में जैसे व्यापार बढ़े, जैसे इंडस्ट्री बढ़े, वैसे ही मजदूरों के घरों में भी रोशनी हो, उनको भी खुशहाली मिले। हमारी सरकार ये भी चाहती है। हम एक समग्र विकास का सपना देखते हैं, क्योंकि अगर एक हाथ का विकास होगा और दूसरे हाथ का विकास नहीं होगा तो वो बौनापन विकास होगा। अगर एक पैर लंबा हो गया, दूसरा पैर छोटा हो गया, चलने में तकलीफ होती है। ऐसे ही हम दिल्ली के अंदर एक मॉडल स्टेट बनाते समय चाहते हैं कि जैसे मजदूरों का विकास हो, वैसे पूंजीपतियों का विकास हो, वैसे व्यापारियों का विकास हो, वैसे इंडस्ट्री का विकास हो। लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि जो सबसे गरीब है उसका साथ आम आदमी के साथ खड़ा हो। अरविंद केजरीवाल का यही सपना है कि सबसे पहले खुशहाली उसके चेहरे पर लाई जाए। लेकिन हमें इस बात को आपको दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज की तारीख में आमतौर पर आप जानते हो पूरे दिल्ली सरकार को केंद्र में बैठी मोदी सरकार हाईजैक कर चुकी है। आज दिल्ली सरकार के 600 से ज्यादा फाइलें एलजी हाउस में ऐसे डंप पड़ी हुई हैं और वो डंप ऐसे नहीं रहेंगी। अब उस फाइलों को उसी एलजी हाउस में सड़ाने का भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब वो फाइलें सचिवालय भी नहीं जाने वाली। आपके बहुत सारे काम जो चल रहे थे उस काम को रोकने का भी षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन एक बात कही जा रही है, दिल्ली सरकार कानून का पालन नहीं करती, दिल्ली सरकार नियम का पालन नहीं करती, दिल्ली सरकार मनमानी करती है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमने जब अरविंद भाई ने बैठ करके, मनीष सिसोदिया जी ने बैठ करके फैसला किया कि हमें मजदूरों के मिनिमम वेज को बढ़ाना है, आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं, आज देश के अंदर दिल्ली राज्य पहला स्टेट है जिसमें 14,000 से ज्यादा मिनिमम वेज करने का सरकार ने फैसला किया है। आज हिंदुस्तान में कोई राज्य नहीं, कहीं 5,000 मिलता है, बिहार में 5,500 मिलता है, राजस्थान में 5,500 मिलता है, कहीं 6,000 मिलता है, कहीं 7,000 मिलता है। और मैं ये बात आपको विनम्रता से कहना चाहता हूं, उन राज्यों में भी जहां श्रमिक आंदोलन बहुत मजबूत हुआ करते थे, वहां पर भी 7,000 से 8,000 से ज्यादा मिनिमम वेज पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता, कहीं 7,000 मिलता है। और आज अरविंद केजरीवाल 14,000 आपको देने के लिए जिद पर खड़ा है। हम लोगों ने, आपको मैं बताना चाहता हूं और मीडिया के भी साथी बैठे हुए, मिनिमम वेज बढ़ाने के लिए मिनिमम वेज एक्ट के तहत जितने प्रावधान हैं, हमने उन सारे प्रावधानों को एक एक करके फॉलो किया। सबसे पहले कमेटी बनाई जाती है, अप्रैल में हमने कमेटी बनाई, उसकी 5 राउंड मीटिंग हुई, कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, रिपोर्ट हमारे मंत्रालय में आई, मंत्रालय में आने के बाद हमने कैबिनेट में रखा, कैबिनेट ने उसे पास किया। कैबिनेट में पास होने के बाद ये बार बार कहते हैं लॉ डिपार्टमेंट में नहीं गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं गए, उस फैसले का एक एक पन्ने का स्क्रूटनिंग लॉ डिपार्टमेंट ने किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने किया, फिर डिपार्टमेंट में आया, हमने उसकी नोटिस बनाई, नोटिस जारी करने के लिए हमने एलजी साहब को भेजा। 24 तारीख को हमने एलजी साहब के पास फाइल भेजी, 2 दिन गुजर गए, 26 तारीख को हमने एलजी साहब को फोन किया, एलजी साहब ने कहा कि थोड़ी व्यस्तता है, सोमवार को मैं इस पर विचार करूंगा। सोमवार गुजर गया, मैंने फिर फोन किया, हमने कहा समय दे दो, अगर फाइल में कोई गलती है तो बता दो, हम ठीक कर लेंगे। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एलजी ऑफिस से फोन आया, पहले 1 तारीख को मिल लेना, फिर उन्होंने कहा वो व्यस्त है, 2 तारीख को मिलेंगे। कल हमने चिट्ठी भेजी, उन्होंने कहा अब 2 को भी नहीं मिलेंगे, 10 दिन के लिए विदेश जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, केंद्र की मोदी सरकार इस जिद पर अड़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर मिनिमम वेज हम नहीं बढ़ाने देंगे। लेकिन हमने भी जिद ठानी है कि किसी भी कीमत पर दिल्ली में मिनिमम वेज बढ़ा करके
के रहेंगे, हमने भी ये ठान। और इसके लिए संविधान के तहत हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों के बदौलत जो संविधान मिला है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बदौलत जो संविधान मिला है, कानून के तहत भी हम लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो संविधान के तहत मिले हुए सारे अधिकारों के तहत आपके साथ भी मिलेंगे। लेकिन मिनिमम वेज दिल्ली में बढ़ाने का सपना हर कीमत पर हम पूरा करना चाहते हैं और उसी कमिटमेंट के साथ हम आपके बीच में आ जाए। क्योंकि कोई भी, मैं ये पूछना भी चाहता हूं एलजी महोदय से कि आखिर इस मिनिमम वेज की फाइल में क्या कमी है? एक हफ्ते से आप क्यों नहीं उसको देखते हो? आपके पास टाइम है, उन तमाम फाइलों को ढूंढवा रहे हो, आपके पास टाइम है कमीशन उठाने के लिए, आपके पास टाइम नहीं है कि इन मजदूरों की जिंदगी में थोड़ी सी खुशहाली आ जाए। इस फाइल को देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अरे फाइल में कमी है तो हमें बताओ, हम आके बात करने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि ये मजदूरों के हक को हम बैठ करके मार जाएंगे तो ये संभव नहीं है। आज हम आपके साथ आपसे बात करने इसलिए आए। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, तमाम मजदूरों ने अभी अपने पर्चे भेजे हैं और मैं जब मिलता हूं तो लोग कहते हैं, कई लोग ये बात कह रहे हैं कि जी जो पहले से ही मजदूरी थी वही नहीं मिलती है तो बढ़ जाएगी तो कैसे मिलेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमने अधिकारियों के साथ बैठ करके दोनों मोर्चों पर काम शुरू किया है। हम मिनिमम वेज बढ़ाएंगे भी और जो नहीं दे रहा है उसको जेल पहुंचाएंगे भी। दोनों पर कार्रवाई सरकार कर रही है। अभी हमने एक प्राइमरी ड्राफ्ट तैयार किया है। मिनिमम वेज इन्फोर्समेंट टीम दिल्ली सरकार के लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से हम गठित करने का हमने निर्णय लिया है। वो 9 जिलों में 9 क्षेत्रों में टीम बटेगी। हर टीम में ट्राइपाइड टीम होगी। 14 सदस्यों टीम हम बना रहे हैं इन्फोर्समेंट की। 9 जिलों में 9 टीम काम करेगी और पूरे स्टेट लेवल पर एक सेंट्रल मॉनिटरिंग टीम काम करेगी। हम अभी जो हमने फैसला किया है, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद हम 1.5 महीने का समय सारे व्यापारियों को, सारे ठेकेदारों को, सारे इंडस्ट्री वालों को देना चाहते हैं। 1.5 महीने में पूरे दिल्ली में हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। यूनियन से बात करेंगे, एसोसिएशन से बात करेंगे, सारे जो ऐसे अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। 1.5 महीने तक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई बेईमानी करता है, आपका हक मानता है, तो हमारी टीम मैदान में उतरेगी और जो भी वर्तमान में कानून है उस कानून के तहत काम करेंगे। लेकिन साथ साथ सरकार ने यह भी फैसला किया है कि उस कानून को भी बदलने का अभी तक प्रावधान है कि अगर कोई आपका मिनिमम वेज नहीं देता है तो 500 की पेनाल्टी लगेगी, 6 महीने जेल जाएगा। विधानसभा ने कानून पास करके सेंटर को भेजा है कि अगर इस कानून के बाद अगर कोई आपका हक मारता है तो 50,000 का जुर्माना और 3 साल की तिहाड़ की जेल से काटनी पड़ेगी। यह भी दुर्भाग्य की बात है, जो विधानसभा ने पास किया केंद्र ने उसको भी लौटा दिया। दोबारा मैं फिर भेज रहा हूं और मैं तब तक भेजता रहूंगा जब तक ये कानून तुम पास नहीं कर दोगे, तब तक फाइलें में भेजता रहूंगा। क्योंकि हम चुप नहीं बैठने वाले। वो सोचते हैं कि हमारे पर काट करके आराम से बैठ लेंगे, लेकिन उनको इस बात का पता नहीं है कि मेरे पैर काटोगे उतना ही हमारे हाथ और पंख उड़ते जाएंगे और दिल्ली में अगर बुझाने की कोशिश करोगे तो ये चिराग पूरे देश में फैलेगा और देश के मजदूरों की लड़ाई को लड़ेगा। तीसरा काम माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में है। सबसे बड़ी जो शिकायत आई है कि लेबर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बहुत कम है जो इन्फोर्समेंट के काम को करते हैं। 72 वैकेंसी है जिसमें से आज केवल 20 इंस्पेक्टर बचे हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से फाइल में प्रस्तुत कर रहा हूं, तैयार करा रहा हूं, जो कैबिनेट में रखूंगा। हमें 50 इंस्पेक्टर जो वैकेंसी खाली है, मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि उसको भर्ती का आदेश मिले। क्योंकि इंस्पेक्टर और इन्फोर्समेंट टीम मिलकर के जब सड़क पर उतरेगी तो हमें भरोसा है कि दिल्ली के हर मजदूर का जो हक मारने वाला है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर पाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी से भी गुजारिश है और आपसे चाहता हूं कि इतनी जोर तालियां बजाइए कि ये जो हमारा डिपार्टमेंट को मजबूत करने का काम है, मिनिमम वेज के हकमारी को रोकने का काम है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में, निर्देशन में काम हो सके। आखिर में मैं इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जैसा हमने कहा कि 3 तारीख को
2 तारीख से मिलने से मना कर दिया उन्होंने। 3 तारीख को विदेश जा रहे हैं माननीय एलजी महोदय। 10 दिन वो विदेश रहेंगे, 10 दिन बाद आएंगे, तब भी फाइल पलट पाएंगे या नहीं पलट पाएंगे शायद वो तय भी नहीं कर पाएंगे, ये मोदी सरकार तय करेगी। लेकिन मैं आपके सबके बीच में कहना चाहता हूं, 13 तारीख को आने के बाद 1 हफ्ते का समय जरूर एलजी साहब को हम देना चाहते हैं। लेकिन अगर फिर भी इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो 21 तारीख को पहले मैं मिलने जाऊंगा ये पूछने के लिए कि आखिर ये मजदूरों की फाइल दबा करके क्यों बैठी गई है, और जरूरत पड़ने पर फिर आपको भी पूछना पड़ेगा कि हमारे हक को आप क्यों दबाना चाहते हो। इसके लिए आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। आप सब लोग इतने बड़ी तादाद में, क्योंकि बहुत सारी बाधाएं थी, अचानक प्रोग्राम बना कि आप सबसे बात करना है, समय कम था। आज भी बहुत सारी कोशिशें की गई आज के इस संवाद को फेल करने के लिए, लेकिन आप इतनी बड़ी तादाद में आए। तहे दिल से पूरी सरकार की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।